वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी दरोगा हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया, सब में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए इससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। देखिए मन किसी और ओर लगा है तो अन्य मनस्क कहलाएगा। जिस पर अपकार किया गया, देखिए अपकार किया गया तो उसे अपकृत कहेंगे। आगे यहाँ पर देखिए दिए आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना या फिर त्याग करना, मतलब जितनी आवश्यकता है बस उतना ही धन रखना, उसे अपरिग्रह कहा जाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, देखिए जो सामान्य नियम है, व्यापक नियम है, उससे अलग अगर कोई बात कही जा रही है तो इसे अपवाद कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वहाँ पर कई अपवाद आपको मिलते हैं। अंग्रेजी में भी अपवाद मिलते हैं जो नियम को नहीं मानता है। व्यर्थ या फिर अनुचित खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी का मतलब है अधिक खर्च करने वाला। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे अपांग या फिर विकलांग कहते हैं। अंग दुरुस्त नहीं तो उसे अपांग, विकलांग या फिर दिव्यांग भी कहा जाता है। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। देखिए पार की वस्तु को नहीं देखा जा सकता है तो अपारदर्शी, अगर देखा जा सकता है तो उसे कहा जाएगा पारदर्शी। और अगर यही ऐसा हो जाए कि मतलब आंशिक रूप से दिखाई देगा तो उसे पारभासी कहा जाता है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो ये क्या होता है कि आर पर देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, आंशिक रूप से देखा जा सकता है। जो पहले न हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व मतलब पहले नहीं हुआ है। जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ उसे अप्रकाशित कहेंगे, मतलब प्रकाशन नहीं किया गया, प्रकाश में नहीं आया है तो वो अप्रकाशित है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब है इसकी कोई भी आशा नहीं है। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध कहते हैं। अबाध का मतलब कोई बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पुरुष जो अभिनय करता है उसे ले उसके अभिनेता कहते हैं। अभिनेता मतलब अंग्रेजी में एक्टर हो जाएगा। और स्त्री जो अभिनय करते हैं उसे अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेसेस कहा जाता है। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता है उसे अभिभावक कहते हैं। अभिभावक का मतलब क्या है, अल्पवयस्क है या फिर अनाथ है उसकी देखभाल कर रहा है तो उसे अभिभावक कहेंगे। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके, ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देख रखा है, अभेद्य कहते हैं जिसे भेदा नहीं जा सकते। 6 महीने में एक बार होने वाला इसे अर्धवार्षिक कहते हैं, क्योंकि 6 महीने में आधा वर्ष होता है। इस लोक में संभव न हो, अलौकिक। अलौकिक का मतलब है इस लोक में संभव नहीं है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहते हैं। अल्पकालिक का मतलब है इसका अस्तित्व बहुत कम समय के लिए है। जिसे मारना उचित न हो या वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहते हैं। अवध्य का मतलब इसका वध करना उचित नहीं है। जिसका जन्म छोटी जाति में या फिर निचले वर्ण में हो उसे अंत्यज कहते हैं। पिछले क्लास में इसको भी देखा गया था, वहां पे लिखा गया था शूद्र कुल में जो उत्पन्न होता है उसे अंत्यज कहते हैं। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। यह भी हम लोगों ने पहले की क्लास में देख रखा है। आगे तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास। तर्क के बिना, कोई तर्क नहीं, सीधा मान लिया गया तो इसे अंधविश्वास कहा जाता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना तो इसे अंशदान कहते हैं। मतलब जो भी आपके पास है आपने कुछ हिस्सा दान कर दिया वही अंशदान होता है। जिसमें कांटे या फिर विघ्न बाधा न हो उसे अकंटक कहते हैं। अकंटक का मतलब कांटा रहित है, और अगर कांटा रहेगा तो उसे कंटक कहेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए अद्य प्रसूत कहते हैं। अद्य प्रसूत का मतलब अभी उत्पन्न हुआ है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया गया हो अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब क्षमा नहीं किया गया। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय का मतलब जिसे जाना नहीं जा सकता। जो कुछ न जानता हो इसके लिए अज्ञ या फिर अज्ञानी, दोनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आपको याद रखना। जो न जाना गया हो या फिर जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहते हैं। अज्ञात का मतलब पता नहीं है।
जो गिना न जा सके उसे अगणित या फिर अनगिनत कहते हैं। जिसके अंदर या फिर पास न पहुंचा जा सके वो अगम्य होता है। अगम्य का मतलब पास पहुंचा नहीं जा सकता। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे अव्यवहारिक कहते हैं। अव्यवहारिक का मतलब कार्य रूप में लाना संभव नहीं है। आगे है वह जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। देखिए पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है तो उसके लिए अवीरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कम बोलने वाला इसे अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहते हैं। अल्प या फिर मित का मतलब होता है कम और भाषी का मतलब बोलने वाला। थोड़ा जानने वाला इसके लिए अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्राप्त न हो सके उसे अप्राप्त या फिर अप्राप्य दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। अनंत है मतलब कभी अंत नहीं है। जिसके माँ बाप न हो वो अनाथ होता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय, देखिए सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। आगे जिसका कोई काट न हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसका कोई काट नहीं है, कोई खंडन नहीं, उसके लिए अकाट्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या फिर अभियोगी कहा जाता है। आगे है जो सीमित न हो वो असीमित कहलाता है। अगर सीमित नहीं है तो वो असीमित है और जिसकी कोई सीमा नहीं है तो उसे असीमित। देखिए दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। अगर सीमित नहीं है तो इसे असीमित कहेंगे और सीमा नहीं है तब के लिए असीम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। देखिए आपने अस्त्र शस्त्र दो नाम सुना होगा। देखिए अस्त्र का मतलब ये होता है कि इसे फेंक कर प्रहार किया जाता है और शस्त्र का मतलब ये हाथ में लेकर प्रहार किया जाता है। जो दिया न जा सके वो अदेय है। अदेय मतलब देने योग्य नहीं है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को कर लेना, वो अवसरवादी होता है। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का कहलाता है। पहाड़ के ऊपर का भाग है आदित्य का। अनुकरण करने योग्य अनुकरणी होता है। जिसका नाश न हो सके अनाश्य है। जो वस्तु चलने वाली नहीं है उसे अचर कहते हैं। चर का मतलब है चलने वाली और अचर का मतलब है चलने वाली नहीं है। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे वो अचल होता है। देखिए अचर और अचल दोनों अलग अलग है। अचल मतलब एक ही स्थान पर है, अचल मतलब ये चल नहीं पाएगा। जिसे भुलाया न जा सके वो अविस्मृति होता है। अविस्मृति का मतलब भुलाया जाना संभव नहीं है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम या फिर अनुपमा दोनों शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो मानव के योग्य न हो या फिर मानव के लिए उचित न हो उसे अमानुषिक या फिर अमानवीय कहते हैं। मतलब मानव के लिए योग्य नहीं है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रिय के द्वारा अनुभव संभव नहीं है। जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय होता है। दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश मतलब जो राज्य है, राज्य के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया वही अध्यादेश है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न हो उसे अनन्य कहते हैं। जो बात सुनी न गई हो अनसुनी, अनसुनी मतलब सुनी नहीं गई है। बिना प्रयास किए इसे अनायास, जैसे आपने सुना होगा कई बार अनायास ही ऐसा हो गया, मतलब कोई प्रयास नहीं किया गया, अपने आप हो गया। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली इसे अनामिका कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा, देखिए कनिष्ठा मतलब जो छोटी अंगुली है, ऐसे मान लीजिएगा कि हाथ में 5 अंगुली है, यहाँ पे एक ऑड सा डायग्राम बना रहे हैं, देखिए मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे मतलब हो गया, देखिए ये कनिष्ठा हो गया, ठीक, ये मध्यमा हो गया, तो इस अंगुली को अनामिका कहते हैं। देखिए 5 की बात करें तो ये अंगूठा हो गया, है ना, ये तर्जनी है, तर्जनी के बाद ये मध्यमा है और मध्यमा के बाद ये कौन सी अंगुली है, ये आपका हो जाएगा अनामिका और इसके बाद ये है कनिष्ठा, तो इसे अनामिका कहते हैं। नेक्स्ट है वर्षा का अभाव या फिर वर्षा का न होना, इसे अनावृष्टि कहते हैं। और अधिक वर्षा जब होता है तो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। जो किसी विषय या फिर वस्तु में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहते हैं। जिसे बुलाया न गया वो अनाहूत होता है, मतलब बिना बुलाए। आगे है जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। नेक्स्ट है जो नियमाकुल न हो, देखिए नियमाकुल नहीं है, नियमानुकूल नहीं है, तो उसे अनियमित कहा जाता है। जिसका निर्णय न हुआ उसे अनिर्णित कहते हैं। और भी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए साथ दिया है जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय, मतलब शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। जो कहा न गया उसे अकथित कहते हैं। जिसका निवारण न हो सके उसे असाध्य, असाध्य का मतलब निवारण संभव नहीं है। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी के पीछे पीछे चलने वाला या फिर जो पीछे चलता है उसे अनुचर, अनुगामी या फिर अनुयायी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है जिसे डिगाया न जा सके वो अडिग है। डिगाने का मतलब है हिलाना, जिसे हिलाया नहीं जा सकता उसे वह अडिग होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे अनुग्रहित कहते हैं। नजदीक आने वाला अभिगामी कहलाता है।
जिसका कभी विनाश न हो, अविनाश या फिर अविनाशी, मतलब वो विनाश नहीं हो सकता। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त है उसे अनुरक्त कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी लघु कथा उसे अंतः कथा कहते हैं। जैसे एक बड़ी सी कथा चल रही है, उसके अंदर कोई छोटी सी कथा रखी गई, उसे अंतः कथा कहेंगे। राजभवन के अंदर रानियों या फिर महिलाओं का जो निवास होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। अन्न की अधिष्ठात्री देवी, इन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता आपने कई बार नाम सुना होगा। एक एक अक्षर अक्षरशः, इसे एक एक अक्षर को अक्षरशः कहते हैं। आगे दिए जिसे छुआ न गया हो तो उसे अछूता कहते हैं। छुआ नहीं गया मतलब अछूता है। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार इसे अनुरूप, मतलब रूप के अनुसार वो क्या हो जाएगा, अनुरूप। आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर और भी दिए। जो सोच समझकर कार्य न करने वाला उसे अविवेकी कहते हैं, मतलब बिना सोचे विचारे काम कर रहा है उसे अविवेकी कहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट दिया, जो पहले घटित नहीं हुआ वो अघटित, पहले ऐसी घटना नहीं हुई है। जिनकी परिभाषा देना संभव न हो वो अपरिभाषित है, आप परिभाषा नहीं दे सकते। जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त कहते हैं या फिर निर्बल कहते हैं। जिसके समान कोई न हो उसे असम कहते हैं, असम मतलब समान नहीं है। जिसका विभाजन नहीं किया गया उसे अविभक्त कहा जाता है। जो परिणय सूत्र में न बंधा उसे अपरिणित, अपरिणित का मतलब है अविवाहित। कर आगे दिया हुआ है, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया उसे अपृहत कहते हैं। अपृहत का तात्पर्य है ऐसा वस्त्र जिसे पहना नहीं गया है। विकृत शब्द या फिर बिगड़ा हुआ शब्द, इसे अपभ्रंश कहते हैं। आपने हिंदी में अपभ्रंश जरूर सुना होगा। संस्कृत था, फिर संस्कृत से अपभ्रंश बना, औहट्ट बना, इस प्रकार से चीजें आपने जरूर पढ़ा होगा। जिसके अंदर प्रशंसा की योग्यता न हो अप्रशस्त कहते हैं। अप्रशस्त का मतलब प्रशंसा करने की योग्यता नहीं है। न करने योग्य, इसे अकरड़ी कहते हैं। अकरड़ी का मतलब न करने योग्य है। बिना पलक गिराए या झपकाए इसे अपलक, अनिमेष या फिर निर्निमेष भी कहा जाता है। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि उसे अष्टमी कहते हैं। आगे है मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि वो अमावस्या होता है। अंक, अंक का मतलब है गोद में सोने वाली स्त्री, उसे अंक साइनी कहते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने कुछ शब्दों का डिस्कशन किया है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते रहेंगे ताकि आसानी से आप चीज़ों को याद कर पाएं और आपको कोई भी समस्या ना बने। तो आगे देखिए यहाँ पर जो है अंक या फिर गोद में सोने वाला जो पुरुष होता है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक बिंदुओं को बहुत विस्तार से समझेंगे। तो ये क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप RO या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप पेड कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।